जय हिंद। तो चलिए आज जो है आप लोग के लिए लेकर के आए हैं हम क्लास 10th के लिए जो है मैथ वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको जो है एकदम पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आप लोग काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, आपसे बता देते हैं, आपको एकदम इतना सही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से और नीचे लेवल से समझाने का हम प्रयास करेंगे। आपको एकदम ऑब्जेक्टिव में जो है टोटल एक एक पॉइंट को समझाएंगे और आपको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है, वास्तविक संख्या। और इससे इस चैप्टर से जो है आपका 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में जो है पक्का एकदम आएगा। नहीं तो आप लोग जाके जो है हम जब ये मतलब इसको जब हम क्या करेंगे, जब हम पढ़ा देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक जो जा करके देख लीजिएगा। अगर आप इसको पूरा अगर आप इसको इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जो है क्वेश्चन बैंक को जा करके देखिएगा, आपका इस वीडियो से जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जिस साल मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया आप वहाँ से मिलाइएगा, इस ऑब्जेक्टिव से पक्का मिलेगा एकदम, समझिए। तो चलिए आज हम जो है ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा कि नहीं बताइए, हैं? हाँ, बने रहेगा, क्योंकि देखिए अब आप लोग का जो है उतना समय नहीं बचा है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव भी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 50 को आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, मतलब कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको जो है उसको हल करना जो है बहुत ज़रूरी है, और वो भी एकदम 1 मिनट के अंदर उसको क्या करना है, हल करना है। अगर आप समय मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, अगर आप समय बिता देते हैं तो फिर आपका जो है क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो है आपको स्क्रीन पर जो है आपका मतलब ऑब्जेक्टिव आएगा। हम जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, क्यों? ठीक है, तो इस बोर्ड पे हमको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको वहाँ दिख रहा होगा। हम यहाँ से देख लेते हैं, समझिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो है पहला क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा, ये देखिए वहाँ। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, बनाइए और आप जो है आंसर तुरंत दीजिए कमेंट में, समझिए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संख्या 0.32 उस पर क्या है, वार। देखिए उस पर क्या लिखिए, क्या हुआ है, 0.32 ऐसे करके दिया हुआ, दिया नहीं बताइए। बोलता है क्या कि P/Q के रूप में, इसको क्या बोलता है कि P/Q के रूप में बोलता है इसको, मतलब कि बनाने के लिए। इसमें कह रहा है संख्या इतना P/Q के रूप में जहाँ PQ पूर्णांक है, Q ≠ 0 लिखा जा सकता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा, समझिए। तो देखिए अब हम आपको क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको कैसे बनाना है, ये जो है ना, इसको क्या, ये जो है मतलब लेटरिंग जो दिया गया है इसको वार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0 है तो 0 को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे उतार देंगे। ये दशमलव है, दशमलव के बदले में हम क्या करेंगे, इस जगह प्लस देंगे। क्या देंगे बताइए तो, हाँ प्लस देंगे। ठीक है, प्लस देंगे यहाँ। फिर यहाँ देखिए हमको क्या करना है, ये जैसे है वैसे इसको उतार देंगे, समझ गए। ये जैसे ऐसे हम वैसे क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, जे गो पे मतलब लेटरिंग है, ठीक है, जे गो पे वार है ना, उतना मतलब कि हम क्या करेंगे, नीचे में 9 देंगे। क्या देंगे बताइए, अगर 2 गो पे रहता तो 2 गो हम 9 देते, अगर 3 गो पे रहता 3 गो हम 9 देते नीचे में, समझ गए। यानी कि जे गो पे ये लेटरिंग रहेगा, ठीक है, उतना को हम क्या करेंगे, नीचे में 9 देंगे, समझ गए। और फिर इधर देखिए के गो पे 0 नहीं है, एक ठो पे, तो नीचे में हम क्या करेंगे, एक 0 भी यहाँ क्या करेंगे, हम दे देंगे, समझ गए। फिर देखिए क्या करेंगे, इतना सा हो गया। फिर जिस पे लेटरिंग नहीं है, ठीक है, जिस पे लेटरिंग नहीं है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। उसमें क्या करेंगे बताइए तो, उसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। यानी कि 3 पे लेटरिंग नहीं है तो 3 क्या करेंगे इसमें बताइए तो, ऐसे करके घटा देंगे। अब देखिए यहाँ 0 हो गया, अब प्लस, फिर इसको अगर घटा देंगे कितना बचेगा बताइए तो 29/90 क्या होगा बताइए, 29 क्या होगा बताइए तो 90 हो जाएगा। देखिए आपका जो है वहाँ स्क्रीन पे जो है आपका ऑप्शन में आपका देखिए मिला है। चलिए आप लोग मिला लीजिए। चलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए तो, बी नंबर देखिए आपको वहाँ दिख रहा है ना, बी नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव से। तो चलिए अब अगला आपको देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन पर, समझ गए। हाँ आप लोग उसको हल कीजिए। अगला देखिए, अगला आपको दिख रहा है, तेज़ी से आप लोग हल कीजिए एकदम फास्ट में। आप लोग कमेंट में लिखते, और हाँ आपको जो है और किस किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोग जो है एकदम कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, समझ गए। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग वहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग हाँ देखिए ये 2018 में पूछा गया। कब पूछा गया बताइए तो, ये 2018 का सवाल है। कहता है मतलब 11/700, 91 मतलब 2100, और फिर जो सी नंबर में दिया गया है 343/2/3 गुना 5/3 गुना 7/3। ठीक है, इसमें बोलता है दशमलव प्रसार शांत। देखिए सबसे पहले इसका एक रूल होता है, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका क्या होता है बताइए तो, एक रूल होता है, उसमें जो आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, मतलब इसको जो है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सूत्र होता है, इसका जो है देखिए अगर दशमलव में बदलने के लिए बोलेगा तो देखिए 2n, ठीक है, गुना 5m, ठीक है।
इस प्रकार से जो है आपका इसमें क्या होता है, मतलब ये मान होता है। अब देखिए इस पर हम क्या करेंगे, इसको जो है देखिए आपका मान पहले वहाँ क्या क्या है बताइए। तो हम आपका मान यहाँ से जो है लिख देते हैं, यहाँ से मान क्या देखिए नीचे में, नीचे वाला का लिखेंगे जो है ना 11/791 बटे मतलब 2100, वो जितना बटा में है उसका हम क्या करेंगे, मतलब कि एलसीएम निकालेंगे। जैसे हम 7 का निकालते हैं, 700 का देखिए हम निकाल रहे हैं, निकाल लिए। ये मतलब क्या करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना होगा बताइए। तो 2 तिया मतलब कि 2 तिया 6 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें 0 देंगे, फिर इसमें भाग देंगे, 2 से देंगे, 2 एकम, फिर यहाँ क्या बचेगा देखिए 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा तो 1 बचा इसमें दिए, 10 हुआ यहाँ, तो 2 पंचे 10, यहाँ ये उतरा नहीं पहले बताइए। फिर यहाँ देखिए 2, फिर यहाँ क्या करेंगे 2 सते 14, 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 10, फिर खिलाएंगे 5 से खिलाएंगे तो कितना बार में खाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या खिलाना है बताइए। तो शुरू से खिलाना है, एकदम एक करके खिलाना है। तो यहाँ पहले 1 बार में हम खिलाएंगे, खिला दिए। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, 5 बार में खाएगा नहीं पहले बताइए, 25, फिर 5 से 5 दिया 15। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये सवाल कहता है कि देखिए ये निकालने के बाद, ये जो है ये निकालने के बाद अगर यदि मतलब कि ये निकालने के बाद अगर यदि मान लीजिए कि 2 और 5 ही आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आएगा तो समझ जाइए ये क्या है, शांत है। अगर यदि 2 और 5 के अलावा कोई यहाँ ये निकालने के बाद अगर आ गया तो समझ जाना है क्या, ये अशांत है। तो अब हम आप चेक कर लीजिए भाई, देखिए हम इसके सीधा बैठाते हैं सूत्र में। 2 के गो है 3 ठो है, अब 5 के गो है बताइए। तो 5 के गो है 2 ठो, लेकिन यहाँ क्या आ गया 3। ये सूत्र का कहना है कि अगर बटे में अगर यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ गया हो तो समझ जाइएगा वो क्या है, अशांत है। तो यहाँ देखिए 3 आ गया ना, अलावा इसके अलावा क्या आ गया, तो 3 आ गया, समझ गए। इसीलिए ये आपका क्या होगा, अशांत। आपका ऑप्शन में देखिए तो ये आपका क्या है, मतलब कि अशांत। इसमें क्या कर रहा है बताइए। तो लेकिन इसमें कौन सा भिन्न दशमलव प्रसाद शांत है। तो देखिए तो ये आपका देखिए अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, मतलब हमको पता चला इसमें क्या कर रहा है, शांत कौन है। तो ये आपका क्या हो गया, अशांत हो गया। यानी कि ये आपका क्या हुआ, ये मतलब ये ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन जो आपका नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए। तो सी नंबर ऑप्शन देखिए सीधे दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताइए। तो 2 पर पावर 3, फिर क्या दिया हुआ है 5 पर पावर 3 और गुना 7 पर पावर 3 दिया हुआ नहीं बताइए। बटे से उतना हमको मतलब नहीं रखना है, निचलका पे ज़्यादा फोकस करना है हमको। तो देखिए तो इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि देख भैया मेरे नीचे में जो है या तो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, तभी हम शांत होंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 7 आ गया, तो ये भी क्या है, ये बताइए क्या है, ये भी अशांत है। और ये भी क्या है, अशांत है कि नहीं, ये बताइए। तो तब हमको देखिए ये चीज़ हमको पता चल गया कि मतलब क्या कहता है, ए नंबर भी क्या है, अशांत है, और सी नंबर भी अशांत है। लेकिन अब देखिए हमको क्या करना है, बी नंबर। अभी बी नंबर तो हम चेक नहीं किए हैं, अब हमको क्या करना है, बी नंबर भी हमको चेक करके देख लेना है। तो बी नंबर आप चेक कर लीजिए, 2100 है ना, इसको भी चेक कर लीजिए, सही होगा। तो 2 से पहले खिलाते हैं, देखते हैं। तो 2 ढंग 20 नहीं खाएगा बताइए। तो 10 बार में 1 बचा, तो 2 पंचे 10, यहाँ 0। देखिए यहाँ पहले 1 बार में देखिए खा रहा है, रुकिए। तो 2 से 1 बार में खाया कि नहीं पहले बताइए, खा गया, रुकिए 10 बार में खिलाइए। फिर यहाँ 1 बचा कि नहीं पहले बताइए, फिर 2 पंचे, तो ये आया। फिर 2 से खिलाएंगे तो कितना बार में खाएगा, 5 बार में। फिर 2 दूना, फिर यहाँ कितना बचेगा ये बताइए, 2 दूना 4 हुआ, 1 बचा, फिर 2 पंचे 10। फिर खिलाएंगे किससे, अब 2 से नहीं खाएगा, देख लीजिए अब 2 से नहीं खाएगा। अब किससे खिलाना बताइए, तो 5 से। क्या खिलाना है, हाँ ध्यान से आप लोग समझते जाएगा। अब किससे खिलाना है, 5 से। तो 5 एकम 5 हो गया, और 5 है, देखिए 5 एकम 5 खाया, अब 5 है 25, 5 एकम 5, और क्या हुआ 5 है 25, 5 बार में खाएगा। 5 से 5 दिया 15, हो गया कि ना हो गया। देखिए इसको जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसका बताइए। तो यहाँ भी देखिए इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको यहाँ बैठाइए। देखिए क्या इस रूप में मिल रहा है, इस रूप में नहीं मिलता है ना। तो आप लोग देख लीजिए इस रूप में क्या होगा बताइए। तो इस रूप में जो है ये क्या होगा, नहीं मिलेगा। यानी कि 2 2 और 5 5, यहाँ 3, यहाँ क्या आ गया बताइए, 3 आ गया। क्या इसमें कहता है 3, इसमें क्या कहता है 2 और 5 मिलना चाहिए, यहाँ क्या आ गया 3 हो गया। यानी कि ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब बताइए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तब कौन सा होगा, तो इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। समझ गए। तो चलिए अब अगला चलते हैं, समझ गए। तो अगला आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। हाँ जल्दी से आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए अगला, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगला क्या है। अगला कह रहा है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न में कौन सा परिमेय है। यानी कि निम्न में से जो है कौन सा परिमेय है। तो हम भी क्या करते हैं, आपका ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऐसे आपको वहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा,
√7, फिर क्या है √16 बटे क्या है 25, और फिर क्या है √3 बटे √2। ये ऑप्शन में आपको देखिए वहाँ है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि कौन जो है मतलब कि परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या कौन है। तो सबसे पहले देखिए हम समझेंगे कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको है। देखिए परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जो कि P/Q के रूप में रहे, समझिए। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहे उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और एक इसका रूल है, और इसमें क्या है कि जिसका वर्गमूल पूरा निकल गया हो, समझ गए, जिसका जो है वर्गमूल पूरा निकल गया हो उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब देखते हैं, अब हम जितना बात आपको बोले आप मिलाइए, यहाँ से मिलता है कि फर्स्ट नंबर P/Q के रूप में रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, और उसका वर्गमूल अगर निकला हुआ रहेगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, पाई, ये क्या बताइए, तो पाई, यानी कि ये फर्स्ट नंबर क्या है, P/Q के रूप में जो है ये नहीं है, और ये क्या है, P/Q के रूप में नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ इसको ऐसे करके दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है मतलब कि बटे में हो जाएगा, P/Q के रूप में ये क्या होगा, हो जाएगा। लेकिन इसका पाई का मान जो होता है 22/7 जो होता है, अगर आप 7 से अगर भाग देते हैं 22 में तो ये जो है अनंत तक चलते रहता है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये क्या है, अशांत है, यानी कि ये शांत नहीं है, चलते रहता है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसीलिए इसको समझना है हम, इसको अशांत है। ये क्या है बताइए, तो ये मतलब सॉरी, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या बताइए, तो अपरिमेय संख्या है ये क्या बताइए, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या आ गया, √7। और हमको ये बताइए क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, तो परिमेय संख्या का क्या कहना है कि जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वही क्या है, परिमेय संख्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। आगे चलते हैं, अब इसका देखिए ये P/Q के तो रूप में है, P/Q के रूप में है, यानी कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन एक लफड़ा है क्योंकि इस पर रूट में है। अगर इसका वर्गमूल निकल गया तब ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये 16 का वर्गमूल देखिए 4 होगा अपना, और 25 तो 25 ही होगा। तो ये P/Q के रूप में भी है, P/Q के रूप में आ गया, और इसका वर्गमूल भी क्या हो गया, निकल गया। अब हम इसका करते हैं, इसका वर्गमूल निकलेगा, देखिए तो नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया बताइए, अशांत हो जाएगा। यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव में देखिए आपका क्या कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में रहे और जिसका वर्गमूल पूरा क्या हो, निकल जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो देखिए मेरा यही क्या होगा, इसका निकल गया और P/Q के रूप में भी है और इसका वर्गमूल भी निकल गया, समझ गए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला आपको स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव, आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए, एकदम फास्ट में, एकदम तेज़ी से आप लोग देखिए बने रहिए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। हाँ आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूरा तरह से लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को जो है एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ आपको किस जगह समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट में जो है ज़रूर कीजिएगा, समझ गए, कमेंट भी आप लोग कीजिएगा। अगला देखिए सवाल क्या है, अगला है √5 है एक, यानी कहता है कि √5, ये जो √5 है एक है, बताइए क्या है। हाँ यानी कि √5 एक है, क्या है बताइए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए देखिए आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन बताइएगा आप लोग का कौन सा सही है, आप कौन सा सही देना चाहते हैं। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि √5 जो है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है, यानी कि इसमें यही ऑप्शन दिया गया है ना कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो देखिए यहाँ इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। जब किसी का वर्गमूल नहीं निकले समझ जाइएगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और वह क्या हो, रूट में रहता है। तो ये आपका क्या है बताइए, तो अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, समझिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या है। हाँ अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ जल्दी से आप लोग देख लीजिए ऑब्जेक्टिव। ये कहता है निम्न में कौन अलग है, क्या कहता है बताइए, तो निम्न में कौन अलग है। तो अलग देखिए कौन है, अब आपको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3/5 √16/4 √2/5 25/9, ठीक है। देखिए आप लोग वहाँ देखिए, ठीक है, हमको यहाँ उतारना पड़ेगा क्योंकि भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, समझिए, मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ इसको, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन को लिख रहे हैं, समझिए। चलिए अब हम इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है, समझिए। इसमें बोलता है कि सबसे अलग कौन है, अलग ना, समझे, यानी कि जो है इसमें आपको कौन सा अलग दिख रहा है, एकदम अलग जात का आदमी कौन है। अब हम जात चुनते हैं कौन कौन अलग है। देखिए हम पहले जो मतलब होगा ना उसको लिखते जाएंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हम सब चीज़ लिखते जाएंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ हम देख रहे हैं कि ये P/Q के रूप में है,
और इसका वर्गमूल भी निकला हुआ है। यानी कि ऐसा चीज़ किसमें कहा था, परिमेय संख्या कहा था कि देख भैया अगर कहीं भी P बटे Q के रूप में रहेंगे और उसका वर्गमूल निकला हुआ रहेंगे तो समझ जाइएगा कि हम ही हैं कौन, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो गया आपका परिमेय, क्या हो गया बताइए, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ आ जाते हैं, इसको हम हल करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा। अब भैया आपको वर्गमूल निकालने नहीं आएगा, कैसे होगा देखिए, वर्गमूल कैसे निकलता है 2 से। देखिए आपको शॉर्टकट तरीका ना समझे, शॉर्टकट तरीका हम क्या करेंगे, आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताएंगे। उतना हमको ये वाला नहीं बनाना है, ठीक है। हमको शॉर्टकट तरीका आपको जल्दी से जल्दी आपका तुरंत निकाले। देखिए कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो 4 बार में आएगा, फिर 2 से देंगे 2 बार में आएगा, आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सबको क्या करेंगे इसमें लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, क्या हुआ बताइए, तो 2। इतना सा हो गया कि नहीं बताइए। अब देखिए इसमें बताते हैं, इसमें देखिए क्या हुआ। इसमें आपका जो है हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये आपका एक तरह से क्या हो गया, ये समझ लीजिए ये जेल है। क्या है बताइए, तो ये जेल में क्या है, ये सभी बंद है। क्या है बताइए, ये बंद है। इस जेल में यही नियम है कि अगर यदि 2 आदमी अगर एक शकल का रहेगा, 2 आदमी अगर एक शकल का रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा। यानी कि ये दोनों में से एगो निकल जाएगा, जोड़ा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बताइए, तो अगर जोड़ा कहीं हमको दिख गया तो वो दोनों जोड़ा में से क्या हो जाएगा, एक जोड़ा निकल जाता है। यानी कि ये दोनों में से क्या हो जाएगा, एगो 2 निकल गया, 2 गो में से एगो निकलता है। हाँ जोड़ा बनना चाहिए उसका, जोड़ा। तो इसमें भी देखिए जोड़ा बन रहा है, ये दोनों का भी जोड़ा बन गया। यानी कि ये भी क्या हो गया, जेल से बाहर हो गया। यानी कि दोनों क्या हो गया, जेल से बाहर हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, यानी इसका वर्गमूल क्या निकला बताइए, तो 4। देखिए निकला ना, इसका वर्गमूल क्या निकली बताइए, इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या निकल गया, 4 हो गया। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ, 4, 4 बटे 4। अब हमको ये बताइए कि 4 बटे 4 बताइए, 4 बटे 4 बताइए तो क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P बटे Q के रूप में है और इसका वर्गमूल क्या है, निकला हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। क्या हो बताइए, तो परिमेय संख्या बोले। देखिए ऑब्जेक्टिव को हम देखिए तुरंत बना सकते थे, हम फटाफट आपको बता देते इसका वर्गमूल निकलता है P बटे Q के रूप में, ऐसे बता देते। लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं, एकदम धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नीचे लेवल से बिल्कुल नहीं ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हैं उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान समझते आइए, आपका एक भी कहीं भी कुछ नहीं छूटने वाला है। तो देखिए ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि P बटे Q के रूप में तो है, लेकिन क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है, 2 का वर्गमूल देखिए निकाल के, तो नहीं निकलेगा 2 का वर्गमूल। जब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तब क्या हो जाएगा बताइए, तब तो हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। क्या होगा बताइए, तो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका देखिए, इसका तो वर्गमूल निकला हुआ है, कहीं है रूट है, कहीं नहीं निकला हुआ है। अब P बटे Q के भी रूप में है तो ये क्या कहलाएगा बताइए, तो परिमेय संख्या। क्या होगा बताइए, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब आप हमको ये बताइए, हम क्या करेंगे, एक कमरा में हम क्या करेंगे, मतलब कि हम जो है एक कमरा में जो है बहुत सारा जो है हम जानवर को डाल देंगे उसमें, और उसमें से जो है एक जानवर हम क्या करेंगे, मतलब कि दूसरा जानवर डाल देंगे। यानी कि उसमें मान लीजिए कि हम 10 ठो क्या करेंगे, हम मतलब कि लोमड़ी दे देंगे, ठीक है। 10 गो हम लोमड़ी उसमें दे देंगे और एक गो हम क्या करेंगे उसमें, मतलब एगो उसमें क्या करेंगे, हिरन। क्या करेंगे बताइए, तो एगो उसमें हिरन हम डाल देंगे। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताइए इस रूम में जो है कौन अलग है, यानी इस रूम में जो है कौन अलग है, हमको ये बताइए। तो आप तो बता दीजिएगा कि हिरन क्या है, एक अलग है, यानी कि बहुत सारा मतलब एक रंग का है और एक वो अलग उसमें दिख रहा है, कौन, हिरन। तो आप बताइए इसमें हिरन कहाँ है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, हिरन इसमें कहाँ है। तो हिरन कहाँ है बताइए, अपरिमेय संख्या। यानी कि यहाँ भी परिमेय, यहाँ भी परिमेय, यहाँ भी परिमेय और यहाँ आपका क्या है, अपरिमेय है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो बताइए C नंबर ना, वाह, C नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव देखिए दिख रहा होगा ऊपर में, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपको दिख रहा होगा। जल्दी से आप लोग समझाने, आप लोग जो है क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए तेज़ी से, एकदम फटाफट तेज़ी से। हाँ एकदम आप लोग देखिए, आपका एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आपको एक भी चीज़ आपका नहीं छूटने देंगे, हम सारा चीज़ आपको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे इसमें, सारा चीज़। हाँ आपको ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई, एकदम सारा चीज़। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़िए वहाँ क्या अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या कह रहा है बताइए, कौन अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं कि आप लोग जो है एकदम ये वाला आप लोग को क्या करना है, आंसर देना है एकदम सही। पक्का आप लोग जो है एकदम सही दीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सही दे रखना है। चलिए हम लिख रहे हैं 64, क्या है 36, 81, 2.5 और क्या है 49/9, है ना। देखिए यहाँ आपका ये जो आपका क्या है, ये आपका मतलब क्या है, ऑप्शन में यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको, क्या है बताइए, तो ये आपके यहाँ ये जानते हैं क्या है, ये पूरा रूट में है। क्या है बताइए, तो ये पूरा तरह से रूट में है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, चुनेंगे, फिर से हम पहचानेंगे, सबका शकल देखेंगे, समझ गया। इसमें क्या करेंगे हम, उसी प्रकार से शकल देखेंगे जैसे हम बोले थे ना, कौन अलग है उस वही चुनना है हमको। तो देखिए
इसमें हमको देखना है कि ये बताइए तो क्या है, ये पहले अभी रूट में है, हम इसको हल करते हैं तो हल हो जाएगा हैं। अभी हमको बताए थे वर्गमूल निकालने का ट्रिक, क्या बताए थे बताइए, तुरंत करना है 64 करना है तुरंत। अगर देखिए अगर आप नहीं जान रहे हैं, समझिए, अगर आपको याद नहीं है इसको कि 64 का वर्गमूल होता क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको भारी आ जाए, बड़ा आ जाए, उसका नहीं जान रहे होते हैं, फिर क्या कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये तरीका बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2 तिया 6 2 दूना ना को बताइए, तो फिर इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार में आएगा 2 की 12, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से करेंगे 4 बार में, फिर 2 से कोई दिक्कत। तो इसमें देखिए, तो अब हम बताते हैं 2 क्या गो आया बताइए, 2 इसमें क्या गो आया, 2 2 4 2 6, कितना आया बताइए, तो 6 को। अब हम बोले थे ये एक तरह से क्या है, आपका जेल है, क्या है बताइए, ये जेल है। ये जेल में नियम है कि 2 गो में से 2 गो शकल वाला एगो निकल सकता है, उसमें 2 गो में से एगो निकल सकता है। तो ये दोनों में से एगो निकल गया, यानी कि दोनों जोड़ा बन के निकल गया। कौन निकला, 2 निकल गया। फिर ये दोनों का भी जोड़ा बन गया, तो ये भी निकल गया। ये दोनों का जोड़ा बन गया, ये भी निकल गया। अब ये तीनों को क्या करना है, गुना, 3 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया बताइए, तो इससे बताइए इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 8। 64 का वर्गमूल 8। उसी प्रकार से आपको 36 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या निकल जाएगा, 6 निकलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो ये आपका हो गया परिमेय, क्या गया बताइए, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब 81 का वर्गमूल निकालिए। आप लोग उसी प्रकार से क्या कीजिएगा, 81 का जो है वर्गमूल निकालिएगा, तो क्या निकलेगा बताइए, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ 9 जब हुआ तो अब तो दिक्कत हो गया भाई, इसका वर्गमूल तो निकल गया। परिमेय संख्या का कहना है कि जो P/Q के रूप में रहे, लेकिन यहाँ तो P/Q के रूप में नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात बोला था कि जिसका वर्गमूल पूरा निकल गया उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल गया है इसलिए क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अगर नहीं है तो समझ में आता है, यहाँ 1 दे दीजिए तो P/Q हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हुआ बताइए, तो ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए क्या है, 2.5 है, तो ये 2.5 का बताइए वर्गमूल निकलेगा, है 25 का वजह निकलेगा, लेकिन 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या। क्या होगा बताइए, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका बताइए 49 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, आप लोग शॉर्टकट तरीका एकदम, ये देहाती जुगाड़ लगाइए जल्दी से, तुरंत हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ से मतलब क्या करेंगे, 49 यहाँ 7, 49 का वर्गमूल क्या होगा बताइए, तो 7 होगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। तो ये P/Q के रूप में वर्गमूल पूरा निकल गया, इसका क्या होगा, परिमेय। ये क्या होगा बताइए, परिमेय संख्या। अब हमको बताइए इसमें लोमड़ी कौन है बताइए, आपको बोले थे ना इसमें कौन भिन्न है, अलग कौन है। अब आप लोग चुनिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सवाल में भी देखिए बोला गया है, सवाल में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यहाँ देखिए आया ना, अपरिमेय संख्या यहाँ है, तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। आ गया समझ में, चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या, अगला ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको अगला ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा, आप लोग जल्दी से बनाइए। हाँ टोटल आपका इस देखिए, इस टाइप से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, हम टोटल ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। इस टाइप से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से समझते जाइएगा, समझिए। हम बहुत ही जल्द इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अगला देखिए क्या है, √2 आपको दिख रहा होगा, √2 है एक ऑप्शन दी, क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। बताइए √2 बताइए क्या है, तेजी से बताइए √2 क्या है। तो हम पहले जानते हैं कि भाई देखते हैं, पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं ना, ठीक है, पहले वर्गमूल निकालते हैं। तो √2 का वर्गमूल निकलेगा ये बताइए, तो नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो हम जानते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्या कहलाएगा बताइए, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलते आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। बताइए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा बताइए, तो 1 हो जाएगा। हाँ यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा बताइए, 1 होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से आप लोग इसका बताइए, ये भी जल्दी बताइए, हाँ तेज से बताइए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है पता है, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। √7, √2 बटे √5, √3 बटे √7 और √75 बटे √48 ना, यही है ना, हाँ यही है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। क्या बताइए, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन मतलब कि अपरिमेय संख्या है। हमको यही सम्मति करना है। देखिए तो बताइए, पहले क्या करेंगे, इसमें ये समझेंगे ये क्या है, ये आपका क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इसका क्या है बताइए, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, परिमेय। और इसका बताइए, इसका वर्गमूल निकलेगा पूरा, इसका भी वर्गमूल क्या होगा, पूरा नहीं निकलेगा, यानी ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्या होगा बताइए, ये भी अपरिमेय हो गया।
ये भी आपका क्या हो जाएगा बताइए तो, इसमें सब, हाँ चलिए देखिए इसमें आपका जो है ना, इसमें सभी तो अपरिमेय लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसमें शायद ऑब्जेक्टिव में जो है ऑप्शन शायद गलत दे दिया गया ना। हाँ इसका, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लीजिए। ये क्या है, सब क्या है, अपरिमेय। क्या होगा बताइए तो, अपरिमेय। इसमें हम दे देते हैं इनमें से, इनमें, इसमें अपरिमेय बोल रहे हैं, हाँ इसमें इनमें से क्या हो जाएगा बताइए तो, सभी, यही होना चाहिए। तो अब आप बताइए, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यानी कि क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया। ठीक है, चलिए तो देखिए अब आप लोग का जो है मतलब कि इतना सा आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगला ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है कि 2 + √2 है। क्या कह रहा है बताइए तो, 2 + √2 है। तो ए नंबर ऑप्शन में एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका यहाँ क्या हुआ है, 2 + √2 इस प्रकार से दिया, आपने पहले बताइए 2 + √2 यही दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि ये बताइए कौन सी संख्या है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, मतलब कि हम आपको अभी बताए थे कि उसको मतलब कि नियम कैसे हम, ये क्या है, ये क्या है, पहचानने का नियम बताएंगे। चलिए तो हम समझ लेते हैं, ये आपका क्या, ये पूरा है। तो हम बताएंगे इसको हल कीजिए। हल करने के बाद हम देखेंगे कि ये परिमेय है कि वो परिमेय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो उतार देंगे, यहाँ प्लस है प्लस। तो ये √2 जो है मेरा, ये √2 का बताइए कि मतलब कि ये जो है √2 का वर्गमूल निकलेगा, ये √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि यही उतर जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, आपको हम अभी बताए थे। और जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। आपको समझाए थे कि नहीं, बताइए, समझाए थे। चलिए बहुत अच्छे, आपको हम क्या किए थे इसमें, अभी हम आपको समझाए थे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अगला चीज़ को हम देखते हैं, क्या करेंगे बताइए। अब हम क्या करेंगे इसमें, अगला चीज़ को देखते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, आप सभी का देखिए थे। तो अपरिमेय संख्या किस में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखिए। अगला आपको स्क्रीन पर फिर दिख रहा होगा। अगला कहता है कि 3 - √3 है। जस्ट उसी तरह इसको भी पहचानना है। क्या करना है बताइए तो, उसी तरह इसको भी क्या करना है, आपको पहचानना है। हाँ जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए आप लोग जो है कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव, ये तो आप लोग जान गए होंगे। तो देखिए 3 - √3 जस्ट अभी उसी तरह आ गया। इसको भी क्या करना है, इसका भी क्या होगा, यहाँ √3 है। √3 का क्या हो रहा है बताइए तो, इसका वर्गमूल जो है √3 का नहीं निकल रहा है। जब √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम जानते हैं जिसका वर्गमूल है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो आपका भी ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जहाँ अपरिमेय संख्या है वहाँ क्या कीजिए, आप दे दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला कहता है 1/√2। ठीक है, क्या है बताइए तो, 1/√2 है। 1/√2 है, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। हाँ बताइए इसमें क्या है, ये बताइए क्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये P/Q के तो रूप में है। ठीक है, ये P/Q के रूप में है, लेकिन इसका क्या है बताइए तो, वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, देखिए तो, अगर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, नहीं बताइए। इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, सी नंबर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको दिख रहा होगा। अगला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। हाँ एकदम फास्ट में थोड़ा चलेंगे इधर, क्योंकि अब उतना समझाना नहीं है ना, क्योंकि उधर हम आपको जो है समझा दिए थे। ये आप लोग को एकदम सिर्फ बताना है इसमें क्या होगा। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, 3√9 है। इसमें क्या आ रहा है, यह है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन देखिए आपका क्या होगा, किस प्रकार की संख्या है, मतलब कि 3√9 जो है कैसी संख्या है बताइए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए यहाँ 3 है तो 3 को उतार देंगे, समझ गए। देखिए इस जगह क्या होता है, गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है बताइए तो, इस जगह क्या होता है, गुना का चिन्ह छुपा रहता है, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इस जगह क्या करेंगे, हम गुना दे देंगे। अब हमको बताइए कि ये √9 का बताइए वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, √9 का वर्गमूल निकलेगा। हाँ निकलेगा √9 का वर्गमूल। हम जानते हैं √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। अगर नहीं जानते हैं वर्गमूल निकालने, तब ये वाला उपाय लगाइए, दाते जुगाड़ लगाइए, तब 2 से खिलाइए, नहीं खाएगा। 3 से 3 तिया। जब हम जानते हैं कि √3 में
जब इसमें मान लीजिए कि इसमें से अगर होता है तो जोड़ा बन के क्या होते हैं, निकल जाते हैं 3। इसका वर्गमूल क्या निकल गया 3, तो 3 तिया 9। देखिए यही फिर आया कि नहीं, ये बताइए। अगर इसको हम गुना करते हैं तो यही बताइए, मतलब इसको अगर हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। यानी कि इसका क्या आ जाएगा मान बताइए। तो जब हम इसको हल करते हैं पूरा, इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9। अब हमको ये बताइए 9 कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसको हम हल किए, इसको क्या किए बताइए। तो इसका वर्गमूल निकला 3, 3 तिया 9, इसका मान क्या आया 9 आया। अब 9 बताइए परिमेय संख्या को परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जान रहे हैं जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसको हम क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ से 9 है ना, तो हमने कुछ तो हम 1 दे देंगे, तो 1 दे देंगे, ये P/Q के रूप में भी आ गया और इसका वर्गमूल भी क्या हो गया, निकल गया ना। चलिए समझ गए होंगे। हाँ चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना। हाँ जल्दी से इसका आप लोग बताइए। हाँ आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो चलिए तेजी से आप लोग बताइएगा इसका होगा क्या। हाँ इसमें कह रहा है निम्नलिखित में π/2 में क्या है, मतलब π/2 जो है क्या है बताइए। π/2, ये π/2 क्या है, परिमेय संख्या है या वो परिमेय संख्या होगा। इसमें थोड़ा आप लोग जो है कंफ्यूज होइएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या फेरा है। ये π/2 जो है आपके दिमाग में चलता होगा कि सर इस पर तो रूट नहीं है, ये P/Q के रूप में इसका वर्गमूल पूरा निकला हुआ है, इसमें तो कहीं लफड़ा नहीं है। तो फिर ये इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय। आप सोचते होंगे ये अपरिमेय कैसे होगा सर, क्योंकि यहाँ तो वर्गमूल मतलब कि निकला हुआ, क्यों मतलब इस पर तो रूट है नहीं, और ये तो P/Q के रूप में है। क्योंकि परिमेय संख्या का कहना है कि जो P/Q के रूप में रहे और उसका पूरा वर्गमूल निकला हुआ रहे, उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो वही रूल तो यहाँ नज़र आ रहा है। सही बात है, रूल तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या इसमें है, इसका पहले अंदर की बात हम जानें। क्योंकि देखिए इसका मान क्या होता है, 22/7 होता है। बताइए पाई का मान बताइए क्या होता है, पहले हमको ये बताइए आप लोग जल्दी से। हाँ तेज़ी से आप लोग बताइए क्या होता है। पाई का मान बताइए क्या होता है, पाई का मान, खाली इसका मान बताइए क्या होता है। इसका मान क्या होता है, पाई का 22/7। जब हम 7 से 22 में अगर यदि भाग देते हैं उसमें, तो ये जानते हैं क्या होते हैं, ये जो है मतलब कि डॉट 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 चलते रहता है। यानी कि ये क्या है, शांत नहीं है, ये क्या अशांत है। क्या ये बताइए। तो अशांत है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अपरिमेय संख्या। समझ गए। यहाँ से हमको नहीं देखना, यहाँ तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तो नज़र आ रहा है कि ये मतलब क्या है, मतलब P/Q के रूप में है, अब वर्गमूल भी निकला हुआ है। लेकिन यहाँ से जो है अगर यदि इसको हम, इसका मान होता है 22/7, अगर 22 से भाग, अगर 7 से भाग अगर हम 22 में देते हैं तो ये जो है पूरी नहीं कटता है। दशमलव में भी आप खिलाइएगा ना तो ये पूरा नहीं कटेगा, ये क्या होगा, चलते रहता है अनंत तक। यानी ये क्या, अशांत, यानी कि अपरिमेय संख्या ये हो गया ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ये क्या है, π/2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। आपसे पूछेगा कि पाई कैसी संख्या है, ये भी पूछेगा कि पाई कैसी संख्या है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ जल्दी से आप लोग बताइएगा। ये आपको हम बता दिए थे, ये ऑब्जेक्टिव आपको हम बता दिए थे। हाँ आप लोग जल्दी से हल कीजिए। हाँ जल्दी आप लोग हल कीजिए। तो ये आपको हम बता दिए थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.54 ना, क्या बताइए। तो 0.54 और इस पर क्या दिया हुआ है, ये रेकरिंग दिया हुआ है पूरे पे। P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। देखिए इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको कह रहा है कि P/Q के रूप में लाइए, यानी कि P/ जो है Q के रूप में इसको बोल रहा है लाने के लिए। तो कैसे लाएंगे आपको हम बताए थे, अभी पीछे में बताए थे, पीछे वाला ऑब्जेक्टिव में आपको समझाए भी थे। आपका जरूर है कि आपका बन गया होगा ना, आप जो है बना लिए होंगे इस ऑब्जेक्टिव को। चलिए अब हम ध्यान से इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ ये कैसे होता है, यहाँ 0 है ना, तो 0 दे देंगे ऐसे। यहाँ क्या है, दशमलव के बदले हम प्लस दे देंगे। फिर हम आपको बोले थे कि जे गो पे वार रहेगा, ये जो है ये रेकरिंग जे गो पे रहेगा, उतना को हम क्या करेंगे, 9 उतारेंगे। पहले 54 है तो 54 को ऐसे लिख देंगे, और जे गो पे रेकरिंग है उतना को हम क्या करेंगे, 9 उतार देंगे। क्या करेंगे बताइए, उतना को क्या करेंगे, 9 उतार देंगे। अब हमको ये बताइए, इसको अगर हम भीम का जोड़ करेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इसका भीम का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा, होगा कि नहीं ये बताइए। तो आपका ऑप्शन में देखिए ये है, ऑप्शन में है कि नहीं ये बताइए। चलिए यहाँ देखिए क्या किया गया, ऑप्शन में आपका क्या है, मतलब कि ऑप्शन में जो है आपको क्या करना है, इसमें इसको कटाना है अभी, ठीक है। देखिए एक फेरा इसमें और है, अगर यदि ये मतलब कि
इस तरह ऑप्शन में आपको नहीं मिले ना, समझ गए। अगर इस तरह से आपको ऑप्शन में नहीं मिले तब आपको क्या होगा, देखिए 9 से कटाएंगे ना, देखिए 9 से कटाइए तो 9 की कितना हो जाएगा ये बताइए, 54 होगा कि नहीं बताओ। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, इसको 9 से कटा देंगे 11, तो ये क्या हो गया बताइए आपका 6/11, यानी कि आपका ऑप्शन में देखिए 6/11 है ना। कितना नंबर ऑप्शन में बताइए तो, हाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी कि 6/11 क्या होगा बताइए 6/11 हो जाएगा। आपको इस प्रकार से बनाना। अगर यदि देखिए मान लीजिए हम जैसे ये बनाए ना, ये मेरा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन में अगर नहीं मिले तब आपको क्या करना है, कटाना है। क्या करना है बताइए, आपको कटाने का प्रयास करना है। जब आप कटाइएगा तब आपको जो निकल करके आएगा उसका जो है ऑप्शन आपको वहाँ ऊपर में मिल जाएगा, समझिए। ऐसे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को बनाना है। चलिए अगला देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा होगा ऊपर में, हाँ अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपको दिख रहा होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत है। इसमें क्या कर रहा है बताइए, कौन अशांत है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन देखिए हम आपको बताए थे, वो जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, वो 4 ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, वो नीचे वाला को हम क्या करते हैं, उसका मतलब क्या करेंगे, पहले एलसीएम ऐसे करके निकाल लेंगे नीचे। पहले हम शुरू से निकालते हुए जाते हैं। देखिए हम चेक करेंगे कैसे बताइए, शुरू से करेंगे चेक, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र में क्या है, Q/2n गुना 5m। इसी पर हमको बैठाएंगे अगर मिल गया तो पहले हम क्या करेंगे, 30 को लेते हैं शुरू वाला ए नंबर को, नीचे हमको नीचे वाला चेक करना है, ऊपर को कुछ नहीं करना है। तो 30 का हम क्या करेंगे, ये निकाल के देखेंगे। पहले 2 से खिलाएंगे तो 2 एक कम 2 2 5 6 10, फिर 3 से खाएगा 3 5 हाँ, तो ये आ गया कि नहीं ये बताइए। तो इस सूत्र का जानते हैं क्या कहना है, पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, सबके सीधा हम लिख लेते हैं। यानी कि 2 आया के गो, एगो आया 2 गुना एगो 2 आया, 3 के गो आया एगो आया, 5 के गो आया एगो आया। अब इस सूत्र का कहना है कि देख भैया, हम जो है सिर्फ 2 और 5 को ही लेंगे, यहाँ 2 और 5 को ही यहाँ रखेंगे, तभी हम क्या करेंगे, शांत होंगे। अगर यदि एक्स्ट्रा चीज़ आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो हमको ये बताइए, यहाँ जो हम निकाले क्या खाली 2 और 5 ही निकला, 3 भी निकल गया, यानी ये कह रहा है हम 3 को नहीं लेंगे, हम 3 को नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे बताइए, तो 2 और 5 ही लेंगे सिर्फ। 3 आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, 3 हो गया। ये इसका सूत्र का कहना है कि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। अगर कोई रह गया तो अशांत हो जाएगा। अगर यदि खाली 2 और 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत। यानी कि इसका आंसर क्या बताइए, क्या हो जाएगा। हाँ अच्छा, इसमें चेक करने बोल रहा है ना, क्या करने बोल रहा है बताइए, हाँ अशांत। चलिए तो देखिए ये आपका क्या हो गया, अशांत। ये क्या हो गया बताइए, तो अशांत। अभी चेक करेंगे 25 का चेक करेंगे हम, 25 का चेक करेंगे। चेक करके आप लोग देखते जाइए, 25 का अगर चेक करेंगे तो 5×25 हुआ ना, ये बताइए 5×25 आया कि नहीं ये बताइए। आप यहाँ रख के देख लीजिए। तो सूत्र का कहना है 2 आना चाहिए, तो 2 नहीं है तो गुना देंगे। 5 यहाँ आया, 5 क्या को आया ये बताइए, 2 को आया 5। अब देखिए, अब आप बोलिएगा सर यहाँ 2 क्यों दे दिए आप, अब बताइएगा ना कि सर आप यहाँ 2 क्यों दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको हम बताएं 2 हम काहे दिए। हाँ देखिए, यहाँ अगर यदि हम 0 दे देंगे, समझ गए, यहाँ अगर यदि हम 0, देखिए यहाँ सूत्र जो कह रहा है ना वो चीज़ आपको देना होगा वहाँ, क्योंकि सूत्र में देखिए कि हमको दिखाना होगा इस रूप में। यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 दे दिए, क्योंकि यहाँ 2 नहीं था फिर भी यहाँ 2 दिए, लेकिन 2 के बदले में यहाँ क्या दिए, 0 दिए। ये 0 के पावर में जानते हैं, अगर यदि आपके माथा पे 0 रख देंगे ना, आपका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा बताइए, तो 1। मान लीजिए कितनों भी 1 पूरा एकदम, ये क्या है, इस पर अगर यदि मान लीजिए कि हम 0 रख देंगे ना, ये क्या हुआ ये बताइए। अगर इस पर हम 0 अगर यदि हम रख दिए तो सोच लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा बताइए, तो ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एकदम। उसी प्रकार से जो है, अब बताइए हम मान लीजिए हम यहाँ 2 रखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या हुआ, 1 हुआ। 1 गुना इतना कीजिए, फिर तो इतने ना जाएगा। हाँ अगर यदि हम ये पावर में अगर यदि 0 हम नहीं देते तब ये क्या होता, ये गुना करते तो इतना मेरा नहीं आता, तब आप बोल सकते हैं कि सर ये 2 कैसे दिए। लेकिन यहाँ हम क्या किए, 0 दे दिए। 0 का मान इसको क्या करता है, 1 बना देता है, यानी कि हम सूत्र में बैठाने के लिए उसको दिए है, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ खाली 5 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिला ना, बस हो गया। ये क्या है, शांत है। ये क्या है बताइए, ये आपका क्या है, शांत है। फिर ऑप्शन नंबर कितना चेक करेंगे, 20 को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर मतलब नीचे वाला 20 को चेक करेंगे। तो 2 ढंग, फिर 2 पंचे हो गया। अब देखिए यहाँ सूत्र में बैठाइए,
सूत्र का कहना है कि 2 है, हाँ 2 तो 2 गो है, तो 2 गो दे दिए, गुना 5 है तो 5 एगो है, तो ये क्या है, शांत है। उसी प्रकार से मतलब 100 भी निकालेंगे तो वह क्या होगा, शांत होगा। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, इस ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि कौन अशांत है। तो अशांत बताइए कौन था, अशांत तो आपका क्या हुआ, 7/30 से आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ आपका, शांत आया, सॉरी अशांत आया ना। चलिए आपका ये हो गया। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको दिख रहा होगा, हाँ अगला ऑब्जेक्टिव आपको स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा। आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या होगा उसका, हाँ सोचिए जल्दी, सोचिए जल्दी से सोचिए क्या होगा उसका ऑब्जेक्टिव, आंसर बताइए क्या होगा उसका। हाँ चलिए अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या को जानने के लिए हम जो है पहले 2 चीज़ को जानेंगे। किसको जानेंगे बताइए, तो भाज्य और किसको जानेंगे, अभाज्य ना। भाज्य और अभाज्य को पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद जो है आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा इससे रिलेटेड आप क्या कीजिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव को बना लीजिएगा, आपका एक भी नहीं छूटने वाला। और हाँ बताते हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो है ये दोनों में से कोनो एक ठो हर साल देते हैं, ये दोनों में से जो है ये जो है एकदम ये लगभग में दे ही देता है, इसीलिए आप इसको क्या कीजिएगा, सही से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए इसमें क्या कहना है, देखिए पहले भाज्य का देखिए क्या कहना है। भाज्य कहता है, ये भाज्य का कहना है कि देखो मेरा परिवार जो है, मेरा परिवार 2 से अधिक रहता है। मेरा परिवार क्या रहता है, ये भाज्य का कहना है, ये भाज्य का कहना है कि देख भैया मेरा परिवार जो है जहाँ देखना कि 2 से अधिक रहे, समझ जाना कि हम भाज्य है। और फिर अभाज्य का क्या कहना है कि देख भैया जहाँ देख लेना कि मेरा परिवार 2 है, समझ जाना हम अभाज्य है। अब आप बताइएगा सर ये मतलब कि हम कैसे जानेंगे किसका परिवार 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है ना। अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको जानना है। देखिए हम आपसे ये पूछेंगे, हमको ये बताइए, ये मान लीजिए हम कोई भी संख्या भी ले लिए, 8 ले लिए है, आप जोन सा भी ले सकते हैं, 8 ले लिए मान लीजिए हम। अभी हमको पता नहीं कि ये कौन सी संख्या है, अभी हमको पता नहीं है कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। और आपको भी मतलब कि जब तक हम बोलेंगे तभी तो मतलब कि ये मतलब कि आपको चुनने के लिए बोलेंगे कि 2 से अधिक है कि नहीं है। देखिए हम बोलेंगे बताइए पहले 8 में बताइए किससे किससे भाग लगेगा। देखिए फर्स्ट नंबर जो है भाग किससे लगेगा, 1 से लगेगा। देखिए 1 से जो है सब में भाग लगता है कि नहीं बताइए, तो 1 से पहले हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे दिए। फिर किस में दिए भाग हम, 2 से भी इसमें लग जाएगा, 2 से भी लग गया, 4 से भी लग जाएगा, 4 से भी दे दिए। अब फिर इसमें 8 से 8 में नहीं लगेगा भाग, 16 से भी लगेगा, 16 से भी लगेगा। अब आप हमको ये बताइए क्या और किसी से ये लगेगा भाग, आप तो हमको नहीं लगता कोई चीज़ से लगेगा, एकदम नहीं लगेगा, देख लीजिए आप लोग। अब हमको ये बताइए किसी से लगेगा भाग, नहीं लगेगा। इसीलिए ये भाज्य संख्या क्या बोला कि मेरा परिवार जो है 2 से, जहाँ देखना कि मेरा परिवार 2 से अधिक रहे, समझ जाना हम क्या है, भाज्य संख्या है ना। हाँ तो देख लीजिए 2 से अधिक है कि ना, 1 2 3 4, इसका परिवार क्या है, 4 ठो एकदम है। जब 4 ठो है तो ये बोला है कि 2 से जहाँ अधिक परिवार रहे, समझ जाइएगा हम क्या है, भाज्य संख्या है ना। चलिए अब हम आपको क्या करेंगे, मतलब कि अभाज्य संख्या समझाएंगे। ये तो आप समझ गए, ये आप देखिए भाज्य संख्या आप लोग देख लीजिए, 6 होगा ना, 6 भी होगा, 4 भी होगा, 8 होगा, 10 होगा, यानी कि आप जो है जितना ले सकते हैं इसमें चुन करके। अब देखिए अभाज्य संख्या हम ले रहे हैं, मान अब देखिए अभाज्य संख्या क्या कहना है, जैसे 5 ले लीजिए हम। ये अभाज्य संख्या कहता है कि देख भैया मेरा परिवार जो है ना 2 ठो होगा, जहाँ देखिएगा कि 2 ठो है मेरा परिवार, समझ जाना है कि हम क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप हमको ये बताइए 5 को देख लीजिए क्या है, तो ये 5 हमको ये बताइए, ये 5 में हमको ये बताइए क्या, ये 5 में किससे किससे भाग लगेगा। तो बोले तो सर कि 1 से दीजिए, तो 1 से दे देते हैं, 1 से तो दे दिए। अब किससे लगेगा खोजिए, ज़रा खोज के देखिए। अब हमको नहीं लगता है मिलेगा कोई, हाँ एक उपाय है, सिर्फ 5 से लगेगा। 5 से लगेगा कि नहीं बोले बताइए, 5 से लगेगा। अब आप पूरा तरह से खोज लीजिए, पूरा एकदम, कहीं आपको जो है इसमें भाग देने के लिए अब नहीं मिलेगा संख्या, देख लीजिए एकदम ये 2 ठो मिलवे करेगा आपको, इसमें 2 ठो। ये भाज्य संख्या का कहना है क्योंकि ये संख्या अभाज्य संख्या है। ये क्या, ये बताइए, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या का कहना है कि मेरा परिवार 2 ठो रहेगा। तो देख लीजिए सर, देख लीजिए
देखिए यहाँ दो ठो है कि नहीं, दुए ठन संख्या है, एक दो दो गो परिवार है। ये बोला भी तो था कि मेरा परिवार क्या है, दुए ठो रहेगा। और भाज्य संख्या बोला था कि मेरा परिवार क्या होगा, दो से अधिक, तीन ठो चार ठो यानी दो से अधिक जैसे मिल गया, समझ जाना है भाज्य संख्या। और अगर दुए ठो मिला तब क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। क्या बताइए, आपको समझ में ना आया है, नहीं है समझ में? हाँ समझ में आ गया होगा एकदम एकदम। इससे जो है ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ऑब्जेक्टिव इस जगह से क्लियर हो गया, समझ गए, दोनों ऑब्जेक्टिव, कैसो भी ऑब्जेक्टिव दे दें। अब यहाँ से हम लेते हैं 3 ले लिए, फिर 2 भी हो जाएगा, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यानी इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं संख्या। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि अभाज्य संख्या, और वो क्या हो गया, भाज्य संख्या ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए इसका ऑप्शन कितना नंबर होगा बताइए तो, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ना। इसका ऑप्शन कितना होगा बताइए तो, सी नंबर। यानी कि यहाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं 8, 9, 11 और 15। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का बहुत सारा परिवार है। 9 का देखिए परिवार कितना है, 9 का परिवार देखिए कितना है, ये 3 से भी खाएगा, 1 से भी खाएगा, 9 से भी खाएगा। इसका परिवार क्या है, 3 ठो है। इसका भी क्या है, 3 है, 5 है, 1 है, 15 है, ढेरी है। 11 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 11 ही खाएगा कि नहीं बोले बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, हो गया ना। चलिए आपको अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब आप लोग ये करके दिखाइए जल्दी से, हाँ एकदम तेज़ी से बताइए आप लोग क्या होगा। हाँ देखिए ये आपको बताए थे ना, ये वाला ऑब्जेक्टिव आपको क्या किए थे, हम बता चुके थे। अब इसको तो आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। यहाँ देखिए क्या है, 0.3, इस पर क्या है, रेकरिंग पूरे पे दिया हुआ है, रेकरिंग पूरे पे इस पर रेकरिंग दिया गया है, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 + 33 को ऐसे लिख लेंगे। बोले थे जगह पे रेकरिंग रहता है उतना को क्या करेंगे, 9 उतारेंगे, 9 उतारेंगे, हो गया। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके भीम का जोड़ करेंगे, क्या आ जाएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको हम बोले थे कि देखिए ऑप्शन ऊपर में मिल रहा है, तो बोलिएगा सर नहीं मिल रहा ऑप्शन में, तब क्या करना है, आपको एक चीज़ बताए थे हम, अगर नहीं मिले तो क्या करना है आपको, मतलब कि इसमें आपको क्या करना है, यहाँ जो है मतलब भाग दे देना है। क्या करना है बताइए, भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 33 से एक बार में भाग दे देंगे, हो गया कि नहीं हो गया, ये बताइए। एक बार रख दिए, फिर 33 दिया क्या आ जाएगा बताइए, 99। ये खा गया कि नहीं बताइए, 3 बार में, यानी 1/3। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखिए दिख रहा होगा ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगला सवाल देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ जल्दी से आप लोग करिए। चलिए अगला देखिए क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, क्या बताइए तो, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, √3, √5/5, 2√2, √2 और √7। ये चीज़ ना ऑप्शन में भी आपको वहाँ दिख रहा होगा, हम यहाँ उतार दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये कैसे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या चुनने के लिए बोल रहे हैं। तो हम शुरू से चलेंगे हल करते हुए, उसको क्या करेंगे बताइए, शुरू से हल करते हुए जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बताइए, हाँ शुरू से हल करते हुए जाएंगे। तो हम पहले देखेंगे ये √3 क्या है बताइए, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका क्या होगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ √5 भी देख लीजिए, इसका ही वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है 2 का, लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर बट्टा में एक जैसा संख्या अगर यदि मिले तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो, ये कटने जाएगा, ये बताइए तो कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताइए, नहीं कटेगा, कट गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 1, तो 2 यहाँ 2 हो गया। अब 2 बताइए कौन सी संख्या है, 2 कौन सी संख्या है, परिमेय को परिमेय है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। और ये क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या कह रहा था, कौन परिमेय संख्या है, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बताइए तो, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर ना। चलिए हाँ अगला देखिए ऑब्जेक्टिव आपका क्या है,
हाँ चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपका। अगला ऑब्जेक्टिव आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ देख लीजिए स्क्रीन पर आपको अगला ऑब्जेक्टिव जो है दिख रहा होगा। चलिए अगला देखिए क्या है, कहता है 15, अच्छा वही चीज़ है ना, 12, 75 और 23। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, आपको हम बताए थे अभी भाज्य और अभाज्य दोनों बताए थे, नहीं बताए थे? हाँ आप बिल्कुल एकदम समझ गए होंगे ये कैसे बनने वाला है। चलिए कितना है, अच्छा 15 है ना। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 15 में बताइए किससे किससे भाग लगेगा। 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से लगेगा। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसका परिवार क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा, यानी कि ये क्या है, क्या बताइए तो ये भाज्य है, क्या बताइए तो ये भाज्य संख्या है। ये भी क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा परिवार है, तो ये भी क्या होगा आपका भाज्य संख्या हो जाएगा ना, होगा बताइए तो। अब 75 देख लीजिए, तो 75 भी 1 से लगेगा और 75 से स्वयं से भी लगेगा और फिर 5 से लगेगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। 23 देख लीजिए तो 23 में देखिए सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा और 23 से ही भाग लगेगा। अब आप लोग देख के खोज के देख लीजिए, आप लोग बैठ के जो है ना एकदम खोजते रहिए, देखिए मिलता है देखिए तो एकदम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका परिवार क्या है, 2 गो परिवार है बेचारे, इसका परिवार 2 गो है। जब 2 गो परिवार रहे तो समझ जाइएगा क्या वो क्या है, अभाज्य संख्या ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है, इसमें कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। हाँ यानी कहता है 5 का घात, यानी कि 5 पे कितना घात रहेगा जो 625 पूर जाएगा। तो कुछ हमको दिमाग नहीं लगाना है, 625 है ना, 625 इसको हमको क्या करना है, पहले डायरेक्ट इसको भाग देना है। क्या करना है बताइए तो, डायरेक्ट हमको क्या करना है, मतलब एलसीएम इसका निकाल लेंगे। तो देखिए किससे कटने वाला है, 3 से खाएगा, 5 से खिलाते हैं, हाँ 5 से। चलिए 5 एकम 5 है, एक बार में खिलाते हैं। तो यहाँ 1 बचा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 2 बचा, 5 6 25। फिर यहाँ देखिए 5, देखिए आपको ये चीज़ जानना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग बनाइएगा। देखिए हम फिर से बता रहे हैं, ये क्या किया, 5 एकम 5, देखिए भाग दिए इसमें 6 में, 5 से भाग दिए 6 में, तो एक बार में आया तो 5 न आया, तो 1 बचा ना, तो 1 यहाँ आया, 12 बन गया। फिर 5 दूना 10, तो अभी 2 बाकी है, तो 2 25 को दिए, 25 बना कि नहीं बताइए, फिर 5 25। फिर क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना 10, तो अभी 2 बचा इसमें, तो 5 6 25, फिर से देंगे 5 से भाग, फिर 5 6 25 देंगे, हो गया। तो अब हमको ये बताइए, ये बोल रहा है कि 5 का कितना स्क्वायर ये होता है, 5 का जो है कितना स्क्वायर, के गो स्क्वायर इतना पूरे का, तो के गो स्क्वायर, 1 2 3 4। अब देख लीजिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि नहीं, ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, हाँ जल्दी से ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन में आपका क्या है, 4 का क्या है, डी ना, देखिए तो वहाँ 4, यानी कि 5 पर पावर अगर यदि 4 करते हैं, यानी कि 5 इस सब, अगर इसका कहने का मतलब यही है ये 4 का, कि 5 को अगर यदि आप लोग 4 बार अगर यदि मान लीजिए कि आप गुना करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा ना। हाँ यही चीज़ है, यही चीज़ आपका है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए तो आज जो है आप लोग का जो है ये बहुपद का जितना भी ऑब्जेक्टिव था, समझ गए, ये बहुपद का जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका था, हम लगभग जो ऑब्जेक्टिव आपका मतलब कि जो मतलब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं हर बार, इसी से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव आते हैं। और जितना भी था आने वाला, ये सारा चीज़ हम क्या किया, आपको कवर कर दिए। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको सही ढंग से वीडियो को, अगर जो पूरा नहीं देखे हैं वो पूरा तरह से देख लीजिए, हाँ शुरू से देख लीजिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से जो है बायोलॉजी का भी जो है मतलब कि वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग क्या कीजिए, जय प्रक्रम, हाँ उसमें शुरू से जो है आपका मतलब कि उसमें समझाया गया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और मैथ का भी बना हुआ है चैप्टर में। और आपका ऑब्जेक्टिव जो है हम पूरा तरह से जो है वास्तविक संख्या आपका खत्म हो गया, ये वास्तविक संख्या पूरा तरह से जो मेन ऑब्जेक्टिव था हम पूरा खत्म कर चुके हैं। अब आपका क्या चलेगा, अगला ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, अगला आपका हो जाएगा बहुपद ना। हाँ अगला आपका क्या आ जाएगा, बहुपद। हाँ तो अगले वीडियो में आपका क्या आ जाएगा, बहुपद आएगा चैप्टर ना। हाँ बहुपद का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, समझिए। चलिए तो जाते जाते आप लोग क्या कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ना। हाँ, आप लोग अगर लगा कि नहीं समझे, हम कुछ सीखे इससे, तो आप लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हम जैसे वीडियो आपको मतलब अपलोड करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन चले जाएगा मेरा। सही टाइम पे आप लोग क्या मतलब कि जो है आप आ पाइएगा देखने के लिए ना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।